हरे कृष्ण। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दैताय कृपाब्दे कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्जल प्रेमांड श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धाप सिद्ध्यंत ध्वंतहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्ते विप्रलंबर संभोदे पादाम्बुजाय ते नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगा वरायते। गौरवीरभाव भूमिस्त्वं नरदेष्ट सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। श्रीरूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैर्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरे तुसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमोस्तुते। जयतां सुरतो पंगो मम मंदमतिर्गति मत्सर्वस्य पादाम्भुजो श्रीराधा मदन मोहन दिव्याद्वृन्दरण्यकल्पद्रुमादु श्रीमद्रत्तागार सिंहासनोस्थितं श्री श्रीराधा श्रीलगोविन्ददेव प्रेष्ठादिभिसेव्यमानं स्मरामि। श्रीमान् रासरसाराम्भीवं श्रीवटतटस्थतः कर्षणवेणुर्समेरगोपीरगोपीनाथाय श्रीस्तुन् तप्तकञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनं रम्या काचिद् उपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणमम्लं प्रेमापुमार्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरो नः परः। सर्वांगसुंदर स्निग्ध घनश्यामाब्जलोचन पीताम्बर सदा स्मेरमुखपद्म नमोस्तुते। परमाश्चर्य सौंदर्य माधुर्य जितभूषण सदा कृपास्निग्धदृष्टे जय भूषण भूषण। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता सर्वलक्ष्मीमयी सर्वकान्ति सम्मोहिनी परा महाभाव स्वरूपा त्वं कृष्ण प्रिया वरीयसी प्रेम भक्ति प्रदे देवी राधिके त्वं नमामि हम। राधा राधित राधेश राधिका प्राणवल्लभ राधा रमण वन्दे त्वं राधिका प्रेम निर्जित। मुखं करोति वाचालं पङ्गुर्लङ्घयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारणं चैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्णा। तो ये भगवान श्री कृष्ण की इस लीला कथा को हम थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे और उम्मीद है कि इस सत्र में नहीं तो इसके बाद एक सत्र
बहुत ज़्यादा लगेगा तो एक सत्र और लगेगा और हम उसको विराम कर देंगे। तो हम ये जो अभी डिस्कस कर रहे थे, तो हमने देखा कि कैसे व्रजवासियों का प्रेम भगवान श्री कृष्ण के प्रति, फिर वृंदा देवी और पौर्णमासी, तो हम देखें कि कैसे इन लोग सबके जो केंद्र बिंदु हैं, सबके जो ध्यान के केंद्र बिंदु हैं, वो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण है और इनके अलावा कोई और नहीं। यही वृंदावन का भाव है। तो गोपियों का भी भाव इसके बाद थोड़ा सा देखेंगे। हमें याद रहे कि ये गोपी, इस समय भगवान श्री कृष्ण की आयु मात्र 6 वर्ष की थी, तो गोपियाँ भी उनसे थोड़ी कम ही आयु की थी। जैसे हम पहले इस चीज़ का हमने चर्चा की थी कि राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के आगमन के 1 वर्ष के पश्चात राधा रानी आई, तो गोपियाँ भी 6 वर्ष के कम की हैं। तो ये हम समझ सकते हैं कि ये सब दिव्य हैं, ये इस जगत के तो नहीं हैं, ये तो साक्षात वैकुंठवासी हैं, सारे गोपियाँ भी और भगवान भी गोलोक वृंदावन से आए हैं। तो क्योंकि अब देखिए कि आयु जो है, यानी काल जो है, उनके ऊपर प्रभाव नहीं डाल रहा है। 6 वर्ष की आयु वैसे देखा जाए तो इन भावनाओं को उत्पन्न करने के लिए भी बहुत अल्प आयु है, बहुत ही कम आयु है। लेकिन चूंकि भगवान, जैसे भगवान ने पूतना का वध किया, उस समय भगवान की आयु कितनी थी? भौतिक इस जगत में प्रकट हुए हुए भगवान को मात्र 3 दिन हुए थे। का बालक कैसे पूतना का वध कर सकता है? तो ऐसे ही भगवान ने बहुत सारे राक्षसों का वध किया जब उनकी आयु बहुत ही कम थी। तो एक साधारण मनुष्य के वश की बात नहीं है वो कि इतनी कम अवस्था में वो किसी राक्षस का वध कर दे। पूतना, शक्टासुर, तो ऐसे करके बहुत सारे राक्षस आए उसके बाद। तो भगवान की आयु मात्र 6 वर्ष है। तो ये सब दिव्य है और ये अपने उस भाव को प्रकट कर रहे हैं यहाँ पे, और इस भाव से वो साधारण मनुष्यों को, या जो उनके भक्त हैं, भगवान के जो भक्त हैं, उनको अपनी तरफ अपनी लीला में आकर्षित कर रहे हैं। तो भगवान का इस जगत में आके लीला करने का मुख्य प्रयोजन यही है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृतां। तो इसमें भक्तों का उद्धार करना भगवान का मुख्य प्रयोजन यही है। तो खैर हम इस लीला में थोड़ा और आगे जाके देखते हैं। तो जब ये सब हो गया कि व्रजवासियों को यह बता दिया गया कि भाई इनकी शादी, आपकी पुत्रियों की शादी भगवान श्री कृष्ण से नहीं होगी, जब ये सब कुछ हो गया तो ये व्रजवासी इन अपनी पुत्रियों को भगवान कृष्ण से एकदम दूर रखते थे और इनको एकदम अंतःपुर में रखा जाता था। मतलब उनके जो महल थे उनके एकदम अंदर में ही, अंतःपुर में ही रहते थे। उनका बाहरी मतलब खास करके भगवान श्री कृष्ण का दर्शन या वर्णन, श्रवण, ये सब भी गोपियों तक नहीं पहुंचने दिया जाता था। मतलब उनको कोई उनके सामने कोई कृष्ण की चर्चा ही नहीं करता था। ना उन्होंने कभी कृष्ण को अच्छे से देखा और ना ही कभी उनके बारे में सुना। तो ये गोपियां जो हैं अपने बाल्यकालोचित खेल क्रीड़ाओं में मशगूल रहती थी। जैसे एक बालिका, बच्चे क्रीड़ा करते हैं, खेलते रहते हैं, उस ढंग से ये गोपियां उनके इन सब अपने खेल में वो मग्न रहती थी और उनके सामने कभी भगवान कृष्ण का वर्णन, श्रवण इत्यादि नहीं हुआ। तो भी जैसे ये जो अवस्था आ गई है 6 वर्ष इत्यादि की, जैसे अभी हम बता रहे थे अभी की, तो इस अवस्था में स्वयं ही उनके हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति बहुत आकर्षण हो गया। और ये गोपियाँ उस समय एक गोपी दूसरे गोपी को या कुछ चर्चा भी नहीं करती है, कोई बोलती भी है, लेकिन सारे गोपियों के हृदय में, राधा रानी के हृदय में भी वो भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण स्वतः जागृत हो गया, है ना। तो बहुत इसका अच्छा उदाहरण यहाँ पे देते हैं। बोलते हैं कि जैसे कि पहले ज़माने में ऐसा कई बार होता था कि राजकुमारियों को एकदम अंतःपुर में रखते थे राजपूत लोग और या दूसरे भी जाति के तो धर्म के लोग। तो उन्होंने अपने अपनी पुत्रियों को, राजकुमारियों को एकदम अंतःपुर में रहते थे। उनका युवकों से कोई संसर्ग कभी तो वो देखते भी नहीं थे, अपने पिता को, अपने भाई के अलावा किसी दूसरे को देखते भी नहीं थे। लेकिन जब उनमें यौवनावस्था आ जाती थी तो स्वतः ही उनके हृदय में वो आकर्षण जो है वो आकर्षण खुद ब खुद उत्पन्न हो जाता है, चाहे उनको कितना भी अंतःपुर में रखा जाए। तो लेकिन यहाँ पे जो गोपियों का आकर्षण है वो किसी युवक के प्रति नहीं है, वो तो साक्षात परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के प्रति, जिनका न कभी नाम सुना न जिनका कभी दर्शन किया। देखिए भक्ति में ये बोला जाता है कि
भगवान से हमारी भक्ति को हमें विकसित करने के लिए सबसे ज़रूरी अंग क्या है? भगवान के बारे में श्रवण करना। तो हम देखते हैं यज्ञ पत्नियों के केस में, जो हमने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था, तो यज्ञ पत्नियों के केस में भी और रुक्मिणी के भी केस में ऐसे हम देखते हैं कि इन लोगों ने भगवान के बारे में श्रवण किया था, है ना। लेकिन यहाँ पे ये गोपियों के बारे में दिखाते हैं कि ना तो श्रवण हुआ कृष्ण के बारे में, ना कृष्ण का नाम ही अच्छे से सुने, ना उनके बारे में अच्छे से श्रवण हुआ, ना कभी उनका अच्छे से दर्शन भी हुआ। लेकिन सबके हृदय में एक व्यक्ति के प्रति आकर्षण हो गया, एक के हृदय में, सबके हृदय, श्री कृष्ण। तो ये इस बात को सिद्ध करता है कि पहले से ही इनका भगवान के साथ संबंध है। वो संबंध कहाँ से है? वो गोलोक वृंदावन धाम से ही है। वैकुंठ में जो गोलोक है वहाँ से ये लोग सब आए थे, और वो जैसे मैं पहले के सत्र में बोला था कि ये सब भगवान की पत्नियाँ हैं। तो वहाँ पे गोलोक में स्वकीय रस है, तो भगवान की पत्नियाँ हैं, और अभी वो भगवान की लीला के तहत यहाँ पे आए हैं, और वो लोग भूल गए हैं कि वो भगवान की पत्नियाँ हैं या उनकी वास्तविक स्थिति क्या है। तो ये योग माया के प्रभाव से, भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से उनको भुला दिया गया है। लेकिन उनका जो वो स्वभाव है वो स्वाभाविक है, कृष्ण के प्रति आकर्षण उनका स्वाभाविक है। इसलिए ये गोपियाँ इस बात की उदाहरण है कि बिना भगवान को देखे हुए, बिना भगवान श्री कृष्ण का श्रवण किए हुए भी इनको उनके प्रति आकर्षण है। तो यह जो है, इस बात को हम सुन सकते हैं और इससे प्रेरणा ले सकते हैं, लेकिन हम इसको फॉलो नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि हमारे स्तर पर यह संभव नहीं है कि बिना कृष्ण कथा का श्रवण किए हुए, बिना भगवान की भक्ति किए हुए हमें भगवान से कुछ भक्ति बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न हो जाएगी। तो हमें तो साधना भक्ति के मार्ग से गुजरना ही है, हमें तो जाना ही पड़ेगा। कि प्राचीन कवियों ने बोला है कि इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि भगवान के प्रति जो उनकी जो भगवान के प्रति जो उनका आकर्षण है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं, बल्कि उनको स्वभावोक्ति बोलते हैं। मतलब वो नेचुरल है, वो उनका स्वभाव है कि वो भगवान के प्रति आकर्षित हैं। तो बोलते हैं कि जब कृष्ण, ये दो वर्ण उनके कानों के पास आ जाते हैं, अथवा वंशी का शब्द कानों में पड़ जाता है, बस उसी समय श्री कृष्ण को ही देखती हुई हर्षित होकर पुनः ना देखती हुए गोपियाँ संताप को प्राप्त हो जाती हैं। अगर कभी उनके कानों में ये स्वर पड़ गया कृष्ण शब्द का, तो इस शब्द से ही उनको बहुत ही हर्ष उत्पन्न होता था, और उनको लगता है कि जैसे वो स्वयं भगवान का दर्शन ही कर रहे हैं सिर्फ उस शब्द से। या कभी वंशी की ध्वनि ही अगर उनके कान में आ गई, भगवान बांसुरी बजा रहे हैं जंगल में, वृंदावन के वनों में, और वो वंशी की ध्वनि, बांसुरी की ध्वनि उनको कानों में आ गई, तो उन्हें लगता है कि वो साक्षात भगवान का दर्शन कर रही हैं। ऐसे वो हर्षित हो जाती थी, खुश हो जाती थी। और लेकिन जब दर्शन नहीं हो रहा है प्रत्यक्ष में, तो वो संताप को प्राप्त हो जाती थी, यानी कि दुखी हो जाती थी। तो बोलते हैं, हाँ, कृष्ण नाम के अक्षरों के माधुरी की झरणों के द्वारा तथा वंशी ध्वनि के मधुर रसों के द्वारा जिसका आस्वादन किया जा रहा है, वह मेघ की सी कांति वाला एक ही पुरुष कौन है, जो कि हमारे अंतःकरण को अत्यंत पीड़ा युक्त कर रहा है। बोले कृष्ण के नाम के अक्षरों, ये कृष्ण नाम में ऐसा उनको लगता है जैसे झरनों की माधुरी है ना। तो हम भी भगवान श्री कृष्ण का नाम का जाप करते हैं, लेकिन हमें क्या ऐसा महसूस होता है? क्या नहीं लगता है। हमें तो ये लगता है कब से ये माला ख़त्म हो तो हम कुछ और करें, है ना। तो हमारी वो स्वाभाविक स्थिति नहीं है, लेकिन हमें जानना चाहिए, क्योंकि ये इन गोपियों की इनके बारे में बोलने से, इनके बारे में श्रवण करने से, इनका गुणगान करने से हमारी भक्ति बढ़ सकती है। तो भगवान के नाम उनको झरनों की माधुरी जैसे लगते हैं, वंशी की ध्वनि उनको मधुर रसों की जैसे लगती है। वो बोलते हैं कि ये मेघ की सी कांति वाला एक ही पुरुष है, जो कि हमारी अंतःकरण को अत्यंत पीड़ा युक्त कर रहा है। देखिए यहाँ विप्रलंब भाव है, मतलब वियोग में वो कैसे भगवान से वियोग में गोपियाँ उनके भक्ति में और भी उन्नत अवस्था को प्राप्त कर रही हैं। इसको बोलते हैं विप्रलंब भाव। अभी एक मिलन है जब वो मिलते हैं, और एक है विप्रलंब जब वो वियोग में है, एक दूसरे से दूर हैं। तो विप्रलंब भाव में खास करके ये गौड़ीय वैष्णव में वो इस चीज़ को दर्शाते हैं कि कैसे विप्रलंब है, जब दोनों एक दूसरे से अलग हैं, तो दोनों का एक दूसरे के प्रति कैसे प्रेम जो है और भी प्रगाढ़ हो जाता है। और वही तो असली प्रेम की पहचान भी है, कि जब हम नहीं मिल रहे हैं लेकिन फिर भी हम भगवान के बारे में इतना सोच रहे हैं और इतने ज़्यादा हमारी भावना है। तो
और उसमें भी राधा रानी तो सारी गोपियों में भी सबसे ज़्यादा, क्योंकि बोलते हैं राधा रानी से ज़्यादा भक्ति किसी में भी नहीं है श्री कृष्ण के प्रति। तो उन गोपियों के मध्य में श्री राधिका की भावना है, राधा रानी की भावना है, आहा अमृत से भी अत्यंत स्वाद युक्त कृष्ण, ये शब्द तो बोलते हैं ये भगवान, ये कृष्ण शब्द जो है उनको ये अमृत से भी ज़्यादा ये स्वादमय लगता है। और वंशी का बाजा मेरे कानों में आते ही मेरे मन में तत्क्षण जो स्फूर्ति प्राप्त होता है वह पुरुष। तो बोलते हैं जैसे ये वंशी की आवाज़ आती है, जैसे ही कृष्ण शब्द आता है तो कृष्ण शब्द तो अमृत जैसा ही है, वंशी की आवाज़ उनके तो उनको तुरंत स्फूर्ति आ जाती है, तुरंत उनको बहुत उत्साह आ जाता है और ऐसा लगता है जैसे बहुत एनर्जी आ गई, हाँ स्फूर्ति प्राप्त हो जाती है। वह पुरुष विशेष तो जन्म भर से मेरे पास ना रहकर भी प्रायः अत्यंत सुपरिचित ही प्रतीत होता है। तो बोलते हैं जन्म से वो कभी भी इनके पास नहीं आए हैं, राधा रानी के पास कभी नहीं आए हैं कृष्ण, लेकिन ऐसा उनको लगता है कि जैसे इनसे बहुत ज़्यादा उनका परिचय राधा रानी से, राधा रानी को लगता है कि श्री कृष्ण से उनका परिचय बहुत ज़्यादा है, हमेशा हमेशा के लिए उनका परिचय शुरू से ही। बोलती हैं उसकी प्राप्ति ना हुई तब तो हठपूर्वक शीघ्र ही मेरे प्राणों को ले बैठेगा। अगर ये कृष्ण नहीं उनके जीवन में आए तो लगता है कि वो अपने प्राणों को गंवा देगी। तो बोलते हैं ये कृष्ण, ये जो दो वर्ण हैं अथवा कृष्ण वर्ण की कांति का आश्रय स्वरूप या कोई नवयुवक निरंतर स्फूर्ति पा रहा है। तो ऐसे करके राधा रानी बार बार राधा रानी के मन का भाव यहाँ पे दिखाते हैं। तो ऐसे भगवान को भी लगता है, जब भगवान श्री कृष्ण भी राधा रानी के बारे में वो तो जानते हैं, वो सबको जानते हैं। तो जब वो राधा रानी के बारे में सुनते हैं तो कृष्ण के मन का क्या विचार है, बोलते हैं मेरे कान श्री राधिका के नाम में। भगवान बोल रहे हैं उनके कान जो हैं वो बस राधा रानी का नाम में है, ऐसा बोल रहे हैं कि उनका नाम सुनना चाहते हैं। मेरे नेत्र श्री राधिका के घर के मार्ग में, और भगवान के नेत्र कहाँ हैं, वो उस पथ पे हैं जो राधा रानी के महल की ओर जा रहा है। मेरी नासिका श्री राधा रानी की गंध समूह में, मेरा शरीर श्री राधा के पीछे एवं मेरी वाणी श्री राधा के गुण वर्णन में लगी हुई थी। तो ये ऐसे भगवान राधा रानी के गुण का भी वर्णन करते हैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा गुणशाली हैं, वो भगवान के सबसे ज़्यादा प्रिय भक्त हैं जो माधुर्य भाग में भगवान की भक्ति करती हैं। बोलते हैं राधा रानी से उन्नत भक्त और कोई भी नहीं हो सकता है। तो क्या हुआ था कि जब कालिये नाग का भगवान दमन कर रहे थे तो उस समय तो पहले तो ये गोपियों को जाने के लिए नहीं देते ना कृष्ण के पास, जैसे मैंने पहले बोला था। तो उनके पिता जी, ये लोग उनके पिता वगैरह उनको नहीं जाने, कृष्ण से दूर रखा जाता था। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि जब कालिये नाग का दमन कर रहे थे कृष्ण, तो उस समय पूरे व्रज में हाहाकार मच गया, है ना। पूरे व्रज में हाहाकार मच गया, बहुत सारे अपशगुन होने लगे, वहाँ पे गिरने लगे। तो अपशगुन के बारे में बताते हैं कि चूंकि भगवान चले गए थे कालिया दाह पे और वहाँ पे अभी वो झील में भी कूद गए, तो वहाँ पे तो सब लोग जो भी वहाँ पे उनके मित्रगण थे तो वो सब अचेत हो गए, सब अचेत होके गिर गए, और गैया भी सब अचेत होके गिर गई। तो वहाँ से कोई मैसेज लेके आने वाला नहीं था, संदेश लेके आने वाला नहीं था। यहाँ पे भगवान, जहाँ पे ये यशोदा माई हैं, नंद बाबा हैं इधर गांव में, क्योंकि ये तो कालियदा के पास हो रहा है जो कि थोड़ा दूर है जहाँ रहने का स्थान है। तो वहाँ से कोई संदेश लेके आने वाला नहीं था जो इस बात को बताता कि वहाँ पे क्या हो गया है। अभी कृष्ण जो है कालिया नाग के पास में वो घिर गए हैं, उसके क्वाइल्स में पास में घिरे हुए हैं। तो ये नहीं बताता, तो ये बात कैसे ब्रजवासियों को मालूम चले। इसलिए देवताओं ने क्या किया, बहुत सारे अपशगुन करने लगे, जैसे उल्कापात होना और बहुत सारे ऐसे अपशगुन होने। जब इतने बड़े बड़े अपशगुन व्रज में होने लगे तो सारे व्रजवासी क्योंकि व्रज में कुछ भी हो उनका, मैं जैसे बार बार बोल रहा हूँ, उनका क्या केंद्र बिंदु कौन है, सिर्फ श्री कृष्ण। तो ये सारे अपशगुन हो रहे हैं। तो देखिए हमारे जीवन में अगर कुछ अपशगुन होता है तो हम क्या सोचेंगे, सबसे पहले हमारा ध्यान किसके तरफ जाएगा, जो हमारा बहुत प्रिय होगा। जैसे बच्चों के तरफ जा सकता है, या पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति, माता पिता के प्रति जा सकता है, भाई बहन के प्रति जा सकता है, जो जिस अवस्था में है उसके हिसाब से। तो ऐसे अपने बहुत प्रिय जनों के प्रति जो है ध्यान जाएगा। तो व्रजवासियों के लिए सबसे प्रिय कौन है, श्री कृष्ण, और कोई भी उससे जाए तो जैसे ही, और कोई उससे ज्यादा प्रिय नहीं है। तो जैसे ही अब अपशगुन होने लगते हैं वैसे सबका ध्यान जाता है कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है।
तो तभी पता किसी ने बोला कि कृष्ण आज कालिया दह की तरफ चले गए हैं, क्योंकि उस दिन बलराम भगवान का जन्मदिन था, तो बलराम भगवान जाते नहीं हैं, तो श्री कृष्ण कालिया दह पे चले गए हैं। तो इसलिए आज बलराम नहीं गए हैं, तो और कृष्ण अभी कृष्ण की कौन रक्षा करेगा। तो ऐसे करके नंद बाबा मीटिंग लगा के बैठे हैं। तो यशोदा माई एकदम वहाँ पे इस बात का परवाह, जैसे वहाँ पे नहीं आती थी जो अभी उनके मीटिंग में, लेकिन यशोदा माई भी वहाँ आ जाती हैं और दूसरी गोपियाँ भी आ जाती हैं, बोलते हैं आप यहाँ पे कैसे बैठे हुए, उधर न जाने क्या हुआ है, कृष्ण कालिया के पास चले गए हैं और बलराम भी नहीं गए हैं, बलराम घर पे हैं। तो सब भाग जाते हैं, कालिया के तरफ चल देते हैं। बलराम भगवान को रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन बलराम भगवान रोकने का प्रयास नहीं करते क्योंकि वो जानते हैं कि अभी रुकने वाले नहीं हैं। तो वो बलराम भगवान भी सबके हाथ में हाथ पकड़ के हर से जाते हैं। खैर वो अलग लीला है, उसमें हम नहीं जाएंगे। लेकिन उस दिन क्या हुआ, जब ऐसी अफरा तफरी मच गई, सब लोग जाने लगे, तो ये गोपियाँ भी चली गई, है ना, ये गोपियाँ भी कालिया दह पे चली गई। और वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण, आपको मालूम होगा कि कालिया दह पे क्या होता है कि भगवान बहुत देर तक कालिया के पास में रहते हैं, बहुत देर तक। तो वो कालिया दमन शुरू नहीं कर रहे हैं, वो उसके पास में लिपट के ऐसे ऐसे पड़े हुए हैं भगवान। तो बताते हैं कि क्यों ऐसा हुआ, कि भगवान क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भगवान ये गोपियों का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि भगवान को लीला करनी है ना, वो अपने सारे भक्तों को देख रहे हैं कि सारे भक्त आ जाने चाहिए। तो जब यशोदा माई आ गए, नंद बाबा आ गए और सारे व्रजवासी आ गए, तो वो देखते हैं कि कृष्ण कालिया के पास में ही है, लेकिन भगवान फिर भी कालिया का मर्दन शुरू नहीं कर रहे हैं। फिर देख रहे हैं कि गोपियाँ, हाँ जब गोपियाँ भी आ गई, राधा रानी आ गई, और तब भगवान उनका मर्दन करना शुरू करते हैं। तो उस समय जब भगवान जल से निकलते हैं और कालिया का मर्दन शुरू करते हैं, उस समय कालिया दमन शुरू करते हैं, उस समय गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण को देखती हैं। और जब भगवान श्री कृष्ण को गोपियाँ देखती हैं तो मूर्छित हो जाती हैं। तो ये मूर्छित हो जाती हैं, और फिर भगवान भी उस समय देखते हैं गोपियों को। और उसके बाद क्या होता है कि वो मूर्छित ही रहती हैं, फिर वो भगवान का कालिया दमन वगैरह कर देते हैं। उसके बाद फिर भगवान को पता चलता है कि ये गोपियाँ कैसे मूर्छित हैं, तो फिर भगवान बांसुरी बजाते हैं। और जब बांसुरी बजाती हैं तो भगवान की बांसुरी कैसे कार्य करती है, वैद्य की तरह काम करती है, डॉक्टर की तरह काम करती है। और उनकी जो मूर्छा है गोपियों इत्यादि की, उनके बाद उनकी मूर्छा खत्म हो जाती है, वो वापस आ जाती हैं। तो उनके जो परिवारजन हैं, उनके पिता आदि इस बात को अब समझ जाते हैं कि देखो ये गोपियाँ इतने लंबे समय से मूर्छित थीं, लेकिन अभी कृष्ण ने बांसुरी बजाई तो ये गोपियों को उनकी चेतना वापस आ गई। यानी अब वो समझ जाते हैं कि ये गोपियाँ जो हमारी पुत्रियाँ, इनका तो प्राण कृष्ण है। तो अब वो इतना रोक टोक नहीं करते हैं गोपियों को कि मतलब वो दर्शन के लिए भी नहीं जा सकती हैं, और इसलिए इसीलिए उसके बाद जब धेनुका सुरवध होता है और जब भगवान व्रज में प्रवेश कर रहे हैं, तो जैसे मैंने पहले बोला था बहुत शुरुआत में, आपको ये अगर याद होगा, तो उस दिन गोपियाँ आ गई थी। उस दिन सब आ गए और आके उनको घेर लिए, और मतलब दर्शन हुआ भगवान का, और भगवान ने भी उनको देखा, उन लोगों ने देखा, और फिर भगवान चले गए और अपने जहाँ पे गैयाँ रहती थी वहाँ पे वो चले जाते हैं श्री कृष्ण। तो इस तरह अभी उन दोनों की वृद्धि हो रही है, तो भगवान भी बड़े हो रहे हैं और गोपियाँ भी। तो भगवान के थोड़ा माधुर्य का यहाँ पे वर्णन करते हैं कि कृष्ण की शोभा कैसे हो रही है। तो उसमें श्री कृष्ण का मुख परिपूर्ण कपोलों की शोभा से संयुक्त एवं केश कलाप अत्यंत श्यामल हो गया था। तो उनके मुख खिल रहे हैं, उनके कोपलों जो हैं ये परिपूर्ण हो रहे हैं, हाँ बहुत सुंदर लग रहे हैं। भगवान के केश जो हैं वो और भी ज़्यादा श्यामले होते जा रहे हैं और घुंघराले हैं। दोनों नेत्र चंचल एवं विशाल हैं। नेत्र भगवान के बड़े हैं और चंचल हैं, है ना, चंचल नेत्र हैं और विशाल हैं, और प्रांत भाव में श्वेत रक्त वर्णाकार हो गए हैं। तो नेत्रों में जो श्वेत है उसके जो प्रांत भाव है, उसके जो किनारी है वो कैसा है, वो है रक्त वर्ण वाले, है ना, वहाँ पे लालिमा है। वक्षस्थल विशाल हो रहा है, भगवान का वक्षस्थल विशाल, दोनों भुजाएं परिमाण से परिपुष्ट होकर सुगठित हो गई हैं, भुजाएं बड़ी हो गई, मध्य भाग पतला हो गया, उनका कमर पतला है, उसके पर नितंब मोटा हो गया, तथा उसी प्रकार दोनों जंघाएं भी मोटी होने के उद्यत हैं। तो कोई मर्मज्ञ जन जो हैं
तो वो कोई परिहास करते हैं, वो कोई हंसी कर रहे हैं और बोलते हैं कि देखो भाइयों, ये श्री कृष्ण अपने श्री विग्रह में तो समस्त श्याम श्याम वर्ण की शोभा को धारण कर रहे हैं। तो देखने में तो ये कृष्ण कैसे हैं, पूरे श्यामले हैं, लेकिन हृदय इनका कैसा है, संपूर्ण गौर वर्ण की शोभा का सेवन कर रहे हैं ना। तो गौर वर्ण किनका है आप जानते हैं। तो वो गौर वर्ण जो है राधा रानी का, तो उनके हृदय का भाव वो है, लेकिन शरीर कैसा है, श्यामला है। तो श्री कृष्ण के इस प्रकार की कपट को देखते हुए, तो उसको देखिए रस शास्त्र है, तो इसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो इसको भगवान का कपट बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं कपट? क्योंकि बाहर से कुछ और है, अंदर से कुछ और है। बाहर से क्या है, बाहर से श्याम वर्ण है, अंदर से कैसे है, गौर वर्ण है, तो इसलिए कपट है। तो ये कपट को देखते हुए, श्री कृष्ण के इस प्रकार कपट को देखते हुए, उनके दोनों विशाल नेत्र, भगवान के नेत्र जो है विशाल हैं, हाँ, और उसके चारों तरफ लालिमा को धारण किए हुए हैं, चारों ओर किंचित लालिमा को धारण कर निश्चित रूप से मानो कुछ कहने के लिए बारंबार दोनों कानों के पास जा रहे हैं। तो कितना सुंदर वर्णन करते हैं। तो भगवान के नेत्र जो हैं वो विशाल हैं और लालिमा युक्त हैं, और पहले बोला गया था कि चंचल भी हैं। तो उसके कारण उनके नेत्र चंचल हैं, तो कभी इधर जाते हैं। तो इधर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि ये नेत्र जो हैं वो उनके, चूंकि विशाल है ना, कान तक ऑलमोस्ट टच कर रहा है, तो विशाल है, हम हमारे कल्पना से परे हम नहीं समझ सकते। तो चूंकि विशाल है तो ऐसा लग रहा है कि उनके नेत्र जो उनके कानों में कुछ बोल रहे हैं, और जब ये नेत्र इधर गए तो ऐसा लगता है इस कान में कुछ बोल रहे हैं। ऐसे उनके शोभा का वर्णन करते हैं। तो फिर बोलते हैं श्री राधिका के प्रति किसी सखी की उक्ति, यथा भद्रा पद्मा घनिष्ठा शव्या पालिका श्यामला एवं वह चंद्रावली भी निरंतर अपनी अपनी अवस्था में लक्ष्मी से भी विशिष्ट शोभा युक्त देखी जाती हैं। तो लक्ष्मी जी से भी ज़्यादा शोभायमान ये गोपियाँ हो रही हैं। लेकिन राधा रानी के बारे में बोलते हैं, किंतु हे राधिके, तुम तो सुवर्ण के गुण को जीतने वाली हो। तो सोने का जो गुण, सोने का जो कलर है, सोने का जो वर्ण है उसके, या सोने का जो गुण है, बोलते हैं उनको भी आप जीत रही हो। राधा रानी को अपने शरीर अंग के प्रकाश को उद्दीपन करते हुए, उनके शरीर से लगता है प्रकाश निकल रहा है, स्वर्ण प्रकाश निकल रहा है, चारों ओर दिव्य श्याम प्रभा का ही विस्तार कर रही हो। तो राधा रानी का भी वही है, प्रकाश तो स्वर्ण निकल रहा है, लेकिन प्रभा जो चारों तरफ फैल रही है वो कैसी लग रही है, श्यामली लग रही है। मैं उसको किसी कारण से भी नहीं जान रही हूँ, वहाँ पे बोलती है। और वहीं पे दूसरी सखी राधा रानी के बारे में बोलती है कि देखो, श्री राधिका के हृदय में कृष्ण रूप नवीन मेघ स्पष्ट ही प्रविष्ट होकर विलास कर रहा है। तो राधा रानी के हृदय में जो है वो कृष्ण ही है, वो मेघ रूप, नवीन मेघ रूप कृष्ण है, ऐसा लगता है। यदि उस नवीन मेघ का प्रवेश नहीं है, अगर कोई बोलेगा कि नहीं है, तो रोमांचों के सहित इनके दोनों नेत्र झरने की तरह क्यों झर रहे हैं? बोलेगा नहीं, उनके हृदय में कृष्ण नहीं है, तो बोल रहे हैं कि फिर उनको क्यों रोमांच हो रहा है? और फिर उनके जो नेत्र हैं वो क्यों ऐसे बह रहे हैं जैसे झरने से पानी झर रहा हो। तो इस ढंग से उनके बारे में बताते हैं। और राधा रानी के बारे में देख के उनके सौंदर्य का वर्णन करते हैं कि चंद्रमा मलिन सा हो गया है। तो उनकी सुंदरता के सामने चांद भी जो लगता है वो फीका पड़ गया है, मलिन हो गया है। तरुण खंजन पक्षी लंगड़ा सा दिखाई देता है, तिल पुष्प उत्तप्त सा प्रतीत होता है, बिंब फल अरुण गुण से रहित हो गया है। तो बिंब फल जो है उसमें लालिमा है, तो लेकिन वो उसकी लालिमा क्या है, उसकी लालिमा इनके फीकी है, मतलब उनके होठ के सामने फीकी, बिंबफल अरुण गुण से रहित हो रहा है। सुवर्ण की शोभा को जीतने वाले वर्ण समूह द्वारा विराजित लता भी प्रकाश है, और सुवर्ण उनकी इतनी ज़्यादा है कि उसके सामने दूसरी जो वस्तुएं हैं सुवर्ण जैसी वो फीकी हो रही है। क्योंकि श्री राधा की माधुरी में, अर्थात श्री राधा के मुख आदि की माधुरी के सामने चंद्रमा आदि की माधुरी विकलता को प्राप्त हो रही है। तो ऐसा लग रहा है कि चंद्रमा भी जो है मलिन हो रहा है, वो भी विकल हो रहा है। ऐसे राधा रानी के वहाँ पे राधा रानी का ऐसा सौंदर्य है। तो श्री कृष्ण के श्रवण दर्शन आदि से रहित भी वे गोपियाँ उन्मत्त की भांति चेष्टा करती थी। इनको भगवान का दर्शन करने के लिए बहुत नहीं मिलता था, दर्शन करने के लिए नहीं मिलता था, लेकिन ये लोग ऐसे रहती थी जैसे कि उन्मत्त हैं, पागल हैं। तो इसमें मैं अभी यहाँ पे क्या व्याख्या करने का प्रयास कर रहा हूँ, इनकी तीव्रता, भगवान श्री कृष्ण के प्रति
गोपियों की भक्ति की तीव्रता को, उनका जो एब्जॉर्प्शन है, उस चीज़ को हम थोड़ा जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन गोपियों में श्री राधा तो श्री कृष्ण के विरह में जगत को ही शून्य देखती हैं। तो राधा रानी को ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा जगत जो है वो शून्य है। निरंतर अश्रुधारा को बहा रही हैं, आंखों से हमेशा आंसू बह रहा है, कंपित हो रही हैं, पसीने से युक्त हैं, रोमांचित हो जाती हैं, पुनः अस्तंभ भाव को प्राप्त हो जाती हैं। तो एकदम ऐसा लगता है जैसे अस्तंभित हो गई, स्टैच्यू बन गई, हर्ष से रहित हो जाती हैं। कोई हृदय में कोई सुख नहीं है। बुलवाने पर भी वचन नहीं बोलती। अगर उनको बुलाया जाता है तो भी वो उनको सुनाई ही नहीं पड़ता है, तो कुछ बोलती नहीं है। इस प्रकार उन राधा को देखकर बंधुगण बार बार शोक करते हैं। तो उनके जो नज़दीक के लोग हैं, जो उनके बंधुगण हैं, तो ऐसे राधा रानी की अवस्था देखकर वो शोक करते हैं। ये अवस्था हमें चैतन्य चरितामृत में भी दिखती है, अंत लीला में, कि वह कैसे चैतन्य महाप्रभु भी ऐसे अवस्था को प्राप्त होते हैं, जो कि श्री राधा रानी की अवस्था है। तो राधा रानी की भावना क्या है? वो सोचती हैं कि श्री कृष्ण यद्यपि लोकोत्तर में अपने रूप से अमृत के समुद्र हैं। तो भगवान कैसे हैं कि अमृत के ही समुद्र हैं, ऐसा उनका रूप है, यानी वो अमृत है। लेकिन तो अमृत को किसी के ऊपर डाल दिया जाएगा तो उसको बहुत ही उसको सुख शांति ऐसा बहुत मिलेगा। लेकिन यहाँ पे तो कुछ उल्टा ही हो रहा है। एवं निष्कलंक कीर्ति कौमुदी समुद्र के द्वारा चंद्रमा ही है, और चंद्रमा के जैसा वो सूथिंग है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण का रूप है। तो भी बोलती हैं तो भी मेरे हृदय को जला रहा है। तो उनका हृदय तो लेकिन शीतलता को प्राप्त नहीं हो रहा है, उनका हृदय जल रहा है, क्योंकि अमृत का सिंधु एवं चंद्रमा तो अपनी शीतलता के कारण किसी को जलाते नहीं। फिर इनका ये रूप कैसा है कि हालांकि इतना शीतल है और इतना अमृतमय है, लेकिन इनके ऊपर कोई शीतलता इनको कुछ नहीं प्राप्त हो रही है, बल्कि इनके हृदय और जल रहे हैं। तो बोलती हैं कि मेरे प्रति तो विधाता ही प्रतिकूल है, तो ऐसा धिक्कार है, उसको धिक्कार है, ऐसे करके बोलती हैं। और भगवान श्री कृष्ण का भी भावना कैसी है? वो बोलते हैं कि पहले मेरा हृदय निर्मल था, पहले तो मैं ऐसा कुछ सोचता नहीं था किसी के बारे में, लेकिन अब कौन से भाव ने मेरे हृदय को सहसा व्याप्त कर लिया। तो भगवान से भगवद गीता में बोलते हैं कि ये था मम प्रपद्यन्ते तम सत्य भजन। जो उनके प्रति जैसे भाव रखता है, भगवान भी उसके प्रति वैसे ही अपना भावना व्यक्त करते हैं। तो ये गोपियाँ जो कि इतने प्रेम से भगवान को याद करती हैं, तो भगवान भी वैसे ही विरह में गोपियों को भी याद करते हैं, क्योंकि जिस भाव के विषयों को स्मरण करता हुआ मेरा चित्त अपने से लज्जित हो रहा है। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण भी ऐसे ही व्याकुल हो रहे हैं। और फिर उनको भी लगता है, इन लोग दोनों को ही लगता है कि क्या हमारा इस ढंग से एक दूसरे के बारे में सोचना सही है, गलत तो नहीं है, इत्यादि। ये लीला के तहत उनको ये सारी भावनाएं भी उनके ऊपर आती हैं, क्योंकि हालांकि गोपियाँ तो योग माया से आच्छादित हैं, उनको मालूम नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण ही उनके पति हैं। और कई बार अंदर से, पहले हम जाने थे कि अंदर से ये भावना है उनके अंदर, वो जानती हैं समझती हैं, लेकिन बाह्य रूप से वो ये सब चीज़ उन नहीं है। तो उनको कई बार लगता है कि वो पराया हैं। तो इस हिसाब से वो उन लोगों को लगता है कि वो कहीं अधर्म तो नहीं है, उनके बारे में हम क्यों ऐसा सोच रहे हैं। और जब गोपियों के विवाह की कथा सुनने तो बोलते हैं कि बलदेव के छोटे भाई श्री कृष्ण बाहर से सुरसता को व्यक्त करते हुए दिखाई देते थे, तो भी उस मर्व जनों के द्वारा पके हुए पीलू फल की तरह, अर्थात पका हुआ पीलू फल जैसे बाहर से सरस होकर भीतर से विरस होता है, ठीक उसी प्रकार भीतर से विरस देखे जाते थे। तो जब गोपियों के विवाह का सुने तब तो बाहर से तो एकदम सरस हो गए, बाहर से तो बहुत प्रसन्न थे, लेकिन अंदर से वो विरस थे, बोल रहे थे, अंदर से कोई रस नहीं था और उन्हें अच्छा नहीं लगा। ये थे ऐसी स्थिति में, लेकिन ये फिर हमको समझना है, ये अच्छा नहीं लगा, ये सब लीला के तहत हो रहे हैं। तो जब इनको उनके घर जाने की, मतलब जो उनके ससुर हैं उन लोगों के घर जाने के बारे में, घर जाने के लिए जो प्रस्ताव आया कि वो ससुर वगैरह उनके घर ही ले जाना चाहते हैं, तो भी इन पुत्रियों के जो पिता हैं वो इस समाचार को सुन लेते हैं, लेकिन फिर उसमें कुछ करते नहीं हैं, कुछ एक्शन नहीं लेते हैं। तो और उनको याद आता है गर्गाचार्य के द्वारा कि इन हमारी कन्याओं के मन में तो केवल कृष्ण की ही तृष्णा है। ये उनके पिता जानते हैं इन सब अवस्था को। खैर बाद में पूर्णमासी ही वो सारी व्यवस्था वगैरह करती हैं और वो चले जाते हैं। ये गोपियाँ जाती हैं अपने ससुर के घरों में, तो वो बाद में ये सब हो जाता है।
लेकिन इन लोगों को लगता है कि जब ये प्रस्ताव आया कि ये इनको उनके ससुर के घर पे जाना चाहिए, तो इनके पिता तो उनको अनसुना कर ही देते हैं। और फिर उनको लगता है कि हम अपनी पुत्रियों को ये बात कैसे बताएंगे कि तुम अपने ससुर के घर चले जाओ। तो वहाँ का देखिए वृत्तांत बोलते हैं कि गोपियों के पिताओं ने सोचा कि जैसे बालकपन से थोड़ा थोड़ा विष खाने वाले व्यक्ति को अभ्यास के विस्तार के कारण वह सही हो जाता है। तो अगर बोल रहे हैं कि किसी को अचानक विष दे दें, तो अगर उनको ये समाचार दे देंगे कि तुमको अभी यहाँ से जाना है, तो वो तो एकदम उनके लिए विष के जैसा होगा, तो वो उसको सहन नहीं कर पाएंगे। तो लेकिन अगर बोलते हैं कि किसी को बालकपन से ही किसी को थोड़ा थोड़ा पॉइजन, जैसे वो बोलते हैं ना कि उस ढंग की नाग कन्या वगैरह पहले के ज़माने होते थे, उसको बचपन से थोड़ा थोड़ा पॉइजन दिया जाता था। तो वैसे अगर उसको बचपन से थोड़ा थोड़ा पॉइजन दिया जाए तो बाद में क्या हो जाता है कि उनकी जो है क्षमता बढ़ जाती है, तो बाद में वो पॉइजन भी उसके ऊपर असर उतना नहीं करता है, यानी उसकी मृत्यु नहीं होगी। तो ठीक उसी प्रकार प्रथम प्राप्त बालकपन से लेकर पूर्व कर्म से प्राप्त विस्तार वाली परंपरा, तो जो उसी तरह बोलते हैं कि ऐसे ही असह विवाह श्रवण रूपी कलेश को हम सब ने सह लिया, उसी प्रकार क्रमानुसार कन्याओं के भेजने के कष्ट को भी दृढ़तापूर्वक सहना ही चाहिए। तो बोले कि जैसे हमने सह लिया, इनका विवाह वगैरह हो गया, वैसे ही अब इनको भेजने का भी जो कष्ट है उसको भी हमको सहना चाहिए। और कन्याओं के पिता, और इसी तरह उन्होंने ससुर वगैरह को भी कुछ समाचार इत्यादि बता दिए। लेकिन जब गोपियाँ इस बात को सुनती हैं कि उनको जाना है उनके पिता के घर से, यानी अभी श्री कृष्ण से उनकी दूरी और भी ज़्यादा बढ़ जाने वाली है, तो किंतु श्री राधा आदि गोपियाँ तो उनके बातों के श्रवण मात्र से परम व्याकुल हो गए। जैसे ये सब न्यूज़ पहुंच गया गोपियों के पास, तो उनको तो बहुत ज़्यादा व्याकुलता उनकी बढ़ गई, जिसमें अत्यंत कष्ट का विषय तो यह है कि ये सब अपने अपने जीवन को त्यागने के लिए निश्चित हो गए। तो ये सोचें कि अगर अभी तो हमें कृष्ण मिलने का नहीं मिलेंगे इस जन्म में, कुछ लगता ही नहीं है, तो इससे अच्छा है कि हम अपने जीवन का ही त्याग दें। तो ये गोपियाँ क्या करती हैं, ये लोग रात में ही, मतलब रात में कहने का मतलब कि अभी सूर्योदय नहीं हुआ है उसके काफ़ी पहले, जबकि अंधेरा ही है, तो ये सब अपने घर से निकल जाती हैं धीरे से, और निकल के ये चली जाती हैं कालियदा पे। क्यों कालियदा पे जाती हैं, पहले वहाँ पे कृष्ण को देखा था ना अच्छी तरह से, तो कालियदा पे चली जाती हैं। और जब कालियदा पे एक गोपी पहुँचती है तो फिर वहाँ देखती है कि दूसरी गोपियाँ भी हैं, तो उनसे पूछती हैं कि आप कौन हो। तो उनको पता चलता है कि अच्छा ये भी मतलब ये वो अपना परिचय देती हैं, तो अच्छा ये गोपी हैं, इनका ये नाम है, तो यहाँ पे आने का कारण क्या है। तो ऐसे करके सब गोपियाँ एक दूसरे को पूछती हैं, और क्रमशः परिचय बढ़ जाने पर वहाँ आने के प्रयोजन को भी परस्पर पूछने लग गई। तो परिचय हो गया एक दूसरे से, तो पूछने लग गए कि आप यहाँ पे क्यों आ गए हैं। तदंतर वो गोपियाँ अभी बोल रहे हैं समान मानसिक पीड़ा से युक्त हैं सारी गोपियाँ, तो ये एक दूसरे से गले लगती हैं, गले लग के एक दूसरे का आलिंगन करती हैं, और उत्कंठा के कारण गले को फाड़ फाड़ कर उच्च स्वर से रोने लगती हैं। तो ये गोपियाँ एक दूसरे के गले लगा कर और जोर जोर से रोने लगती हैं, एवं परस्पर हृदय को भी जान गए, और एक दूसरे के हृदय की बात को भी वो समझ जाती हैं। तो इस प्रकार कुलांगना होकर इतने अच्छे कुल में उन गोपियों का जन्म हुआ है। लेकिन ये गोपियाँ अभी क्या बोलती हैं, अब हम अपने कुल को त्याग देंगे, अर्थात हम अपने मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो ये सब जब ये सब हो रहा है, तब अपने उत्कृष्ट गुणों के कारण सबके नेत्रों को आकर्षित करने वाली श्रीमती राधिका ने तो स्वतः ही मध्यस्थ होकर, तो राधा रानी भी आ जाती हैं, और वो तो सारे गोपियों के बीच में अलग ही है, तो ऐसे लग रही हैं राधा रानी, और वो उन सबके बीच में आ जाती हैं, और अति कष्ट से स्पष्ट ही अपने निश्चय को प्रकाशित कर दिया। और बहुत कष्टपूर्वक राधा रानी ने ये बता दिया कि उन्होंने क्या निश्चय किया है। तो उनका क्या निश्चय है, वो बोलते हैं कि यदि यह मेरा शरीर पिता आदि आत्मीय जनों द्वारा अन्य जन के अधीन कर दिया जाता है, तो बोलते हैं अगर ये शरीर किसी और को दे दिया जाता है पिताजनों के द्वारा, यानी कि विवाह में किसी और को दे दिया जाता है, तब तो प्रेत से ग्रसे हुए की तरह जीते हुए से भी अधिक धिक्कार
के योग्य हो जाएगा, यानी कि धिक्कार है इस जीवन पे। हाय हाय, इस मेरे आत्मा को भी धिक्कार है, क्योंकि यह श्री कृष्ण से भिन्न जन के संगी रूपी आपत्ति को सहन करेगा। तो बोल रहे हैं कि ऐसा जीवन तो मेरे लिए बहुत ही धिक्कार की बात है, कि क्योंकि हम कृष्ण के अलावा किसी और को नहीं हम प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए मुझको तो बोल रहे हैं, तो ऐसे तो कृष्ण नहीं मिलने वाले हैं हमें, क्योंकि हमारा तो विवाह कहीं और की बात चल रही है, विवाह कहीं और कर दिया गया है, तो इसलिए कृष्ण तो नहीं मिल रहे हैं। तो बोल रहे हैं इसलिए मुझको बलपूर्वक श्री कृष्ण की प्राप्ति के उद्देश्य है, तो हमें तो कृष्ण ऐसे नहीं मिलने वाले हैं। तो बोलते हैं हम बलपूर्वक उनको प्राप्त करेंगे। कैसे बलपूर्वक प्राप्त करेंगे? बोलते हैं इस शरीर को यमुना आदि तीर्थ के लिए अर्पण कर देना चाहिए। तो यानी कि हम अपने शरीर को यमुना जी में डुबो देंगे, यानी अभी वो बोल रहे हैं कि हम आत्महत्या कर लेंगे, अपने शरीर को नष्ट कर देंगे। तो ऐसे बलपूर्वक श्री कृष्ण को प्राप्त करेंगे। तो देखिए यहाँ पे, जिससे पहले भी हमने चर्चा किया है कि ये गोपियों का स्तर है, वो हमारा स्तर तो बिल्कुल नहीं है, हम तो एकदम साधक भक्त हैं। लेकिन हम क्यों सुनते हैं गोपियों की कथा, या क्यों, वो भी हम बहुत डिटेल में नहीं जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जो कुछ हमारे श्रवण करने लायक है, तो हम उसको कैसे सुन के, जो चीज़ हमको समझ में आ सकती है उतना तक हम सुन के, ये गोपियों का उनके भगवान के प्रति कितनी भक्ति है, और भगवान भी वैसे ही उनको कितना प्रेम करते हैं, इस चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं, और इससे हमारी भक्ति भी बढ़ेगी। तो किसी भी प्रकार से शरीर का त्याग कर देना, मतलब आत्महत्या वगैरह, तो डेफिनेटली शास्त्र संगत नहीं है। तो खास करके जैसे चैतन्य चरितमृत में भी ये लीला आती है कि सनातन गोस्वामी एक बार उनके शरीर में, वो जंगल से आ रहे हैं मिलने के लिए, जगन्नाथपुरी आ रहे हैं वृंदावन से, और जंगल के बीच में कहीं कुछ पानी वगैरह कुछ ऐसा गंदा था, और उसमें उन्होंने स्नान किया या कुछ ऐसा, उस पानी के संसर्ग से क्या हो गया, उनको कुछ त्वचा रोग हो गया, जिसके कारण उनको त्वचा में बहुत ज़्यादा खुजलाहट है, बहुत सारे भागों में। तो सनातन गोस्वामी इतने परेशान हो जाते हैं, वो बोलते हैं कि अरे ये तो अब शरीर मेरा रखने के लायक नहीं है, तो मैं जगन्नाथपुरी जा रहा हूँ और जगन्नाथ भगवान के रथ के नीचे आ जाऊँगा, आके अपने जीवन को समाप्त कर लूँगा, क्योंकि इतना ज़्यादा कष्ट है, तो इसमें भक्ति भी नहीं कर सकते हैं, तो ये शरीर फिर किस काम का है। तो ऐसा भाव अपने मन में रखे हुए हैं। तो जब चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं कृष्ण, तो उनको तो सब मालूम है, तो वो सनातन गोस्वामी को फिर बोलते हैं, सनातन गोस्वामी सनातन गोस्वामी को बोलते हैं, ये जो तुम्हारा शरीर है वो तुम्हारा नहीं, वो मेरा शरीर है ना, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे शिष्य हो, तो ये मेरा शरीर है, तुम्हारा नहीं है, तो तुम इसको ऐसे ख़त्म नहीं कर सकते हो। तो सनातन गोस्वामी को लगता है मेरे मन की बात भगवान को कैसे पता है, मतलब उनको तो मालूम है भगवान अंतर्यामी, उनको सब पता है, तो सोचते हैं मेरे मन की बात। तो फिर चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, सनातन गोस्वामी को गले लगाने का प्रयास करते हैं। तो सनातन गोस्वामी बोलते हैं नहीं, मेरा ये शरीर अभी बहुत ही रोग ग्रसित है, ऐसे गंदा है, आप कृपया इसको मत छूइए, आपका शरीर गंदा हो जाएगा। तो भगवान बोलते हैं नहीं, तुम तो बहुत ही इतने अच्छे भक्त हो, अमृत के जैसा है। तो फिर भगवान क्या करते हैं, ज़बरदस्ती सनातन गोस्वामी को गले लगा लेते हैं, और जैसे ही गले लगाते हैं उनका सारा रोग तुरंत ठीक हो जाता है। तो इससे हम वहाँ पे भी भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के भी लीला में इस चीज़ को कभी भी अप्रूव नहीं किया जाता है कि कोई भी जाके रथ के नीचे प्राण अपना त्याग दें। लेकिन जैसे कि ये रस शास्त्र है, तो ये रस की विषय है, तो रस में ऐसे कुछ भावनाएं प्रदर्शित होती है, ऐसे कुछ चीज़ें आती हैं, उसको हमको दूसरे एंगल से देखना पड़ता है। तो ऐसे वो सोचते हैं राधा रानी कि हम अपने शरीर को, मैं अपने शरीर को क्या करूँगी, यमुना जी को दे दूँगी, यानी कि हम जल में डूब जाएंगे। तो इस विषय में विस्तार से प्रयोजन नहीं है। तो फिर वो लोग क्या बोलते हैं, शुभ कर्मों में बहुत से विघ्नों से युक्त हुआ करते हैं। शुभ कार्य करने में बोलते हैं बहुत सारे विघ्न आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, तो इसलिए क्या करना चाहिए, हमको देर नहीं करना चाहिए। और यह कहकर, इस प्रकार कहकर स्वयं उठकर राधा रानी स्वयं उठती हैं और सारे सखियों के साथ हाथ में हाथ मिला के, सारे सखियाँ एक दूसरे का हाथ पकड़ लेती हैं और जल के पास जाकर यमुना जी के प्रति अंजलि करती हुई श्री राधिका, तो राधा रानी यमुना जी के पास जाती हैं और अंजलि करती हैं, और अश्रुधारा पूर्वक गदगद स्वर से, आंखों से आंसू बह रही हैं, और गदगद स्वर तथा आधे वर्ण से ही जिसमें गले से बाहर निकल रहे हैं, ऐसे उच्च स्वर में योग करने लगती। तो वो जल के अंदर चले गए और सारी सखियाँ एक दूसरे का हाथ पकड़ी हुई हैं और उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही हैं, और वो ये कर रही हैं, जल का, यमुना जी का जल उठाकर अंजलि में जल लेकर, और वो भी ऐसे राधा रानी बोल रही हैं, और गले तक वो लोग जल के अंदर ही हैं। बोलते हैं हे कालिंदी, हमारी तुमसे यही प्रार्थना है।
तो कालिंदी यानी यमुना जी से वो क्या प्रार्थना कर रही हैं कि श्री व्रजेश्वरी यानी यशोदा माई एवं श्री व्रजनंदन यानी नंद महाराज ही हमारे सास ससुर हो जाएं, श्री कृष्ण ही स्वामी हो जाएं, एवं यह श्री वृंदावन ही सदैव हमारा उपवन बन जाए। हम हमेशा इसी वृंदावन में रहें और कृष्ण को प्राप्त करें, वो हमारे स्वामी हों, यशोदा माई और नंद बाबा हमारे सास ससुर हों, जो स्नेह के कारण आपस में हस्त धारण पूर्वक चारों ओर से आपके जल के मध्य में निमग्न हो रही हैं। और ये सारी सखियाँ जो आपस में इनको इतना स्नेह है और ये सब आपके जल में मतलब निमग्न होने के लिए, डूबने के लिए तैयार हैं, ये सारी सखियाँ परस्पर में मित्र भाव को प्राप्त हो जाए, है ना। तो बोले ये सारी सखियाँ में मित्र भाव आ जाए, यानी कैसे दो भक्तों के बीच में मित्रता होना चाहिए, है ना, जो सेम उद्देश्य लेके चल रहे हैं, इसलिए हमने तुम्हारा आश्रय लिया है। तो ऐसा बोल के वो अभी यमुना जी में वे लोग डूबने के लिए जा रहे हैं। उसी समय क्या हो जाता है, जब ये डूबने वाली हैं, उसी समय आकाशवाणी होती है, क्योंकि देवता लोग आ जाते हैं और देवता लोग देखते हैं कि ये क्या हो रहा है, तो बोलते हैं आहा, हे गोप कन्याओं, देवता बोल रहे हैं आकाशवाणी से, आहा, हे गोप कन्याओं, तुम सब मिलकर हठपूर्वक ऐसा साहस मत करो। बोलते हैं तुम ऐसा दुस्साहस का कार्य मत करो कि अपने आप को जल में निमग्न मत करो और आत्महत्या, अपने शरीर को छोड़ने का प्रयास नहीं करो। ऐसा करने से तो तुम अल्प बुद्धि प्रतीत होती है, ऐसा देवता बोल रहे हैं। देखो तुम श्रवण करो, सुनो, तुम्हारे लिए श्री कृष्ण से भिन्न अन्य प्रतिकूल जन की कुसंगति कदापि नहीं होगी। मतलब आपको कभी भी कृष्ण के अलावा किसी और का संग नहीं मिलेगा। तो जैसे पहले भी हम चर्चा कर चुके थे कि कैसे पौर्णमासी ने बोला कि ये सब दुस्वप्न जैसा, ऐसा लग रहा है कि एक जीता जागता स्वप्न चल रहा है, वो दिन में भी स्वप्न के जैसा ही है, या और कई केसेस में वो माया निर्मित है। तो तुम्हारे लिए श्री कृष्ण से भिन्न अन्य प्रतिकूल जन की कुसंगति कदापि नहीं होगी, कृष्ण के अलावा नहीं होगी एवं होने की संभावना भी नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, ऐसा बोल रहे हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण के विरह रूप अनावृष्टि के द्वारा दुखित गोपी रूपी कमल नयनियों को वाणी रूप अमृत से अभिषेक्त करके देवता रूपी मेघगण स्वर्ग को चले गए। कितना सुंदर। तो उस बोलते हैं श्री कृष्ण के विरह रूपी अनावृष्टि के द्वारा दुखित। अनावृष्टि क्या किसको बोलते हैं? जहाँ बारिश कम होती है उसको बोलते हैं अनावृष्टि। तो कृष्ण का विरह है तो इसलिए वो अनावृष्टि के जैसी है। और दुखित गोपी और गोपियाँ इसके कारण दुखी हैं। और ये जो देवताओं ने जो वाणी बोली वो कैसा है? ऐसा है कि जैसे अमृत बरस रहा है, क्योंकि क्या बोल रहे हैं? कृष्ण प्राप्त होंगे आप, कृष्ण के अलावा दूसरा कभी भी कोई भी आपको नहीं प्राप्त होगा, तो आप चिंता मत करो। तो ये वाणी जो है ये क्या है? अमृत के जैसे अभिषेक्त होकर, ऐसा लग रहा है जैसे अमृत से उनका अभिषेक किया जा रहा है। और ऐसा बोलकर देवतागण जो है स्वर्ग को चले गए। तो उसमें इन लोगों को आश्चर्य होता है, गोपियों को ये वाणी सुनकर। तदंतर विस्मय से प्रफुल्ल नेत्र होकर जब वे गोपियाँ परस्पर दर्शन करने लगी, एक दूसरे को देखने लगी कि ये क्या आकाशवाणी हुई, ये क्या हमने सुना। उसी समय क्या होता है? यमुना जी के प्रवाह से, यमुना जी की तेज लहरें हैं और उस लहरों में से कोई अनिर्वचनीय देवी ने उपस्थित, कोई एक देवी आती हैं उस यमुना जी के लहरों के पास से, और वो जाकर श्री राधिका के पास जाकर और सबको बुलाती हैं और उन गोपियों के गात्र को उन गोपियों को पकड़कर यमुना के मध्य भाग से छुड़ाने के लिए चेष्टा करके उनके तीर के प्रति प्रेरित कर दिया। और उन गोपियों को लेके वो पकड़ के वो जो देवी हैं अपने आप को कई रूपों में, कई भागों में विभाजित भी, मतलब विस्तार भी कर लेती हैं। और सारी गोपियों को पकड़कर उनको यमुना जी के बीच से लेके कहाँ आ जाती हैं? यमुना जी के किनारे आ जाती हैं। तो वो देवी कौन है जो इस ढंग से अचानक से यमुना जी के लहरों के बीच में आ गए? उनको प्रेरित करने वाली वह देवी स्वयं कालिंदी यमुना ही थी। तो स्वयं यमुना जी प्रकट होती हैं और वो सारी गोपियों को लेकर और किनारे आ जाती हैं। और ये यमुना जी कैसे लगती हैं? जो खिले हुए नील कमल के समान सुंदर थी। इनकी सुंदरता कैसी है? जैसे कि एक नील कमल है। तो इस प्रकार वो यमुना जी उनको लेके आ जाती हैं, उन सारे गोपियों को वहाँ पे पहुँचा देती हैं। और उसी समय वृंदा देवी भी आ जाती हैं और पौर्णमासी आ जाती हैं और उसके बाद मधुमंगल भी आ जाते हैं वहाँ पे। और उसके बाद वो लोग सबको
समझाने लगती हैं, सारी गोपियों को समझाती हैं और बोलती हैं कि अरे गोपियों, तुम्हारी बुद्धि तो बड़ी कोमल थी, तब इतनी कठोरता तुम में कहाँ से उत्पन्न हो गई कि तुम तो बहुत कोमल बुद्धि की हो, लेकिन इतना कठोर ये निर्णय लेना कि हम अपने शरीर को नष्ट कर देंगे, आत्महत्या कर देंगे, ये कहाँ से आ गया तुम्हारे में। तो बोलते हैं कि वस्तुतः देखो, चंद्रमा कभी भी निष्कलंक नहीं है। चंद्रमा में हमेशा कुछ वो मार्कर आता है ना, वो कलंक जैसा लगा रहता है, कभी निष्कलंक नहीं है। किंतु तुम्हारा मुख कहीं भी कलंकित नहीं है, लेकिन आपके ऊपर कोई भी दाग नहीं है। चंद्रमा बारंबार नष्ट हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा हम जानते हैं बड़ा होता है, फिर कृष्ण पक्ष में छोटा अमावस्या आ जाती है, तो चंद्रमा बारंबार नष्ट हो जाता है, किंतु तुम्हारा शरीर नष्ट नहीं होता। क्यों ऐसा बोल रहे हैं तुम्हारा शरीर नष्ट नहीं होता? क्योंकि उन सारे के सारे सबका शरीर क्या है, दिव्य है, वो इस पृथ्वी लोक के नहीं है। और बोलते हैं कि देखो, हम तीनों ही जनी, मतलब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में भी तुम्हारी सब प्रकार से सहायता करेंगे। तो बोलते हैं हम लोग तीनों, तो तीनों कौन है? वृंदा देवी हैं, पौर्णमासी हैं और मधुमंगल हैं। तो ये लोग बोल रहे हैं कि हम तीनों जो हैं आपकी हर ढंग से सहायता करेंगे। और कैसे सहायता करेंगे? जिस प्रकार श्री कृष्ण ही पति एवं गति हैं जिनके, ऐसी तुम सबको श्री कृष्ण से भिन्न अवंच, तो ऐसे आपको कृष्ण के अलावा कोई और नहीं मिलने वाले हैं, आपको श्री कृष्ण ही मिलेंगे। तो इस ढंग से ये लीला यहाँ पे होती है। तो देखिए उस लीला में तो फिर और एक लाइन पढ़ के फिर बोलता हूँ। तो उस लाइन में उसके बाद क्या होता है, उसी दिन से विशाखा, ललिता आदि गोपियाँ श्री राधा की मित्रता को प्राप्त हो गई। तो अभी ये सारी गोपियाँ मिल गई थी वहाँ पे एक दूसरे से, सब एक दूसरे का मनोभाव भी जान गए और सब एक ही उद्देश्य है सबका। तो उस दिन के बाद विशाखा और ललिता आदि गोपियाँ श्री राधिका की मित्रता को प्राप्त हो गई। तो राधा रानी की इनसे मित्रता हो गई। और पद्मा, शव्या आदि गोपियाँ चंद्रावली की सखी हो गई। तो ये सब हो गया। हाँ, तो यहाँ पे जो चीज़ मैं बोलना चाह रहा था वो क्या है, ये बोलना चाह रहा था कि इन गोपियों की तीव्रता कैसे है भगवान कृष्ण के प्रति, कैसे इनकी भावना है जो कि अत्यंत तीव्र है। तो जैसे तीव्रेन भक्ति योगेन बोलते हैं ना, तो अलग अलग रसों में भगवान के साथ संबंध है, जैसा कि हम डिस्कस किए हैं। जैसे हम भगवत गीता के सत्र में भी कि दास्य रस के साथ है, वात्सल्य रस के साथ है, सख्य रस के साथ है, माधुरी रस के साथ है। तो ये माधुरी रस के बाद उसी तरह सख्य में भगवान के जो फ्रेंड्स हैं, जो गोपास हैं, मित्रगण, वो वात्सल्य में यशोदा माई, नंद बाबा का प्रेम, दास्य में इत्यादि, ये सब भगवान की सेवा करते हैं अपने अपने रस के अनुसार से। तो ये जो हमने टॉपिक शुरू किया था कि माधुर्य की महिमा का, गौरवशाली माधुर्य में भक्ति की महिमा की एक झलक, तो ये दिखाने के लिए कि कैसे गोपियों की तीव्रता है, कैसे इनके लिए इनका जीवन कृष्ण के बिना कुछ भी नहीं था, और ये अपने जीवन को भी कृष्ण के बिना उत्सर्ग कर देने के लिए तैयार थी। वो सोच रहे थे कि हम अपने जीवन को ही नष्ट कर देंगे। तो भगवान का यहाँ पे कुछ अलग माधुर्य का है। तो मतलब भगवान जो यहाँ पे इस जगत में ये लीला लेके कर रहे हैं, उस लीला में वो ये करना चाहते हैं कि जैसे पहले भी माखन चोरी का वर्णन कर रहे थे कि माखन चोरी करने से फिर वो उसमें रस का वर्धन हो जाता है। तो यहाँ पे भी जब ये गोपियों और कृष्ण के बीच में ऐसे सेपरेशन आ जाता है, अलगाव आ जाता है कि ये एक दूसरे से मिल नहीं सकते हैं, तो इस नहीं मिल सकने में क्या है, उनका प्रेम जो है और प्रगाढ़ होते जाता है, और वो प्रेम जो है और भी ज़्यादा प्रकट होता है, और भी ज़्यादा झलकता है। तो इस प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए, इस प्रेम का रसास्वादन करने के लिए भगवान ये लीला करते हैं। तो इसमें मैं तो ये पूरी लीला को फिर भी काफ़ी शॉर्ट में ही बोला हूँ। तो लास्ट में क्या होता है कि स्निग्ध कंठ ये सुना रहे हैं। तो स्निग्ध कंठ अभी क्या बोलते हैं, आपको याद है ना, वो सभा है, राधा कृष्ण वहाँ बैठे हुए हैं, कृष्ण भगवान के गोप बाल सब एक तरफ बैठे हुए हैं, गोपियाँ दूसरे तरफ बैठी हुई हैं, और स्निग्ध कंठ और मधुकंठ सामने बैठ के ये बता रहे हैं ये लीला जो कि यहाँ पे पृथ्वी पे भौम वृंदावन में होगा। तो बोल रहे हैं उस समय राधा रानी को, लास्ट का एक वचन बहुत ही मार्मिक है। बोलते हैं, हे श्रीमती राधिके, यह वही तुम्हारा प्राण वल्लभ सर्वसाधारण के लिए दुर्लभ है। तो बोलते हैं ये जो आपके प्राणों से प्रिय हैं, ये आपके प्राण वल्लभ हैं, ये साधारण के लिए तो दुर्लभ है, सर्वसाधारण के लिए, हर किसी के लिए दुर्लभ है। यहाँ तक कि महेश, दिनेश, गणेश भी, उनके लिए भी
ये क्या है, दुर्लभ है। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी, यहाँ तक कि शंकर भगवान हमेशा उनका दर्शन नहीं कर सकते हैं। तो जैसे मैं पहले भी बोला था भगवत गीता के सत्र में कि जब भगवान कृष्ण को यहाँ पे आना है तो सारे देवता मिल के ब्रह्मा जी के साथ, शंकर भगवान के साथ लेके वो क्षीर सागर के तक जाते हैं, और क्षीर सागर के इधर ही हैं वो वैकुंठ। ये भौतिक जगत में जो एक वैकुंठ है, इसको श्वेत द्वीप बोलते हैं, वहाँ पे क्षीर सागर के इस तरफ ही है, वो अंदर वैकुंठ में प्रवेश नहीं कर सकते। इधर से ही वो बैठ के देवता लोग पुरुष शक्ति से गा रहे हैं और ब्रह्मा जी उनका ध्यान कर रहे हैं। और तो फिर भगवान आके ध्यान में ही ब्रह्मा जी को बोल देते हैं कि देखो मैं अभी यदुवंश में जन्म लूँगा, प्रकट होऊंगा, और इन देवताओं को भी बोलो कि ये लोग भी यदुवंश में प्रकट हो और मेरी लीला में सहयोग करें। तो ब्रह्मा जी को भी, और फिर ब्रह्मा जी बोलते हैं सारे देवता जो पुरुष सूक्त वगैरह गा रहे हैं उनको बोलते हैं कि आप शांत हो और ये सुनो, भगवान का ये संदेश आया है, और ध्यान में ही आया और उनको बता देते हैं और उसके वापस आ जाते हैं। तो उसमें पृथ्वी माता भी गई हैं। तो ब्रह्मा जी को भी भगवान आके भी नहीं बोलते हैं, उनको भगवान का ऐसे साक्षात दर्शन भी नहीं हो रहा है, ध्यान में ही हो रहा है। तो जो ब्रह्मा जी के लिए भी दुर्लभ है, शंकर भगवान के लिए भी दुर्लभ है ना, ये हैं वो भगवान। तो बोलते हैं सर्वसाधारण के लिए दुर्लभ है। तो और आगे का लाइन बहुत सुंदर बोलते हैं, ये बोलते हैं तुम्हारे लिए पीड़ा से आर्त होकर, क्योंकि इसमें भगवान कृष्ण की भी बहुत पीड़ा का वर्णन होगा बीच में, जो मैंने बोला नहीं क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही बोला। तो ऐसे जैसे गोपियों का भाव है भगवान के वियोग में, कृष्ण का भी वैसा ही भाव है गोपियों के वियोग में। तो बोलते हैं कि तुम्हारे लिए पीड़ा से आर्त होकर, मतलब जैसे गोपियाँ दुखी हैं कृष्ण से दूर होकर, कृष्ण भगवान भी दुखी हैं, आर्त हैं, आर्त होकर भी क्रीड़ा से दिनों को बिताता रहा। ये लाइन बहुत सुंदर है। तो वैसे तो कृष्ण भी दुखी हैं क्योंकि गोपियाँ अलग हैं, राधा रानी अलग हैं, है ना, लेकिन बोलते हैं क्रीड़ा से दिनों को बिताता। तो दिन में भगवान कैसे करते हैं, दिन में भगवान जाते हैं गैयों को चराने के लिए, और उसमें भगवान अपने गोप वालों के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। उस समय स्निग्ध कंठ बोल रहे हैं कि हालांकि वो क्रीड़ा कर रहे हैं, वो हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, पूरा मस्ती कर रहे हैं, है ना, लेकिन बोल रहे हैं कि अंदर से वो पीड़ा से, तुम्हारे लिए पीड़ा से आर्त है। तो ये माधुर्य भक्ति का थोड़ी सी एक झलक जो मैं बोलना चाह रहा था, तो वो है। थोड़ा सा इसके बाद आगे फिर गोपियाँ कैसे कृष्ण के वियोग में उनका, क्योंकि फिर तो बोल दिए, पौर्णमासी बोल दिए और ये बोल दिए, वृंदा देवी और मधुमंगल वगैरह सब बोल दिए कि हम आपका हर ढंग से हेल्प करेंगे, आप और आपको कृष्ण ही प्राप्त होंगे और कोई नहीं। लेकिन फिर भी उन लोगों के बीच में दूरी है। तो इसके लिए मैं कुछ एक लाइन के द्वारा इस चीज़ को आपके साथ और भी शेयर करने का प्रयास करूँगा। तो उसको हम अपने अभी अगले सत्र में करेंगे, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट ये सत्र फिर बहुत लंबा हो जाएगा, और उस अगले सत्र में उसको कवर करने के बाद ये लीला यहाँ पे लास्ट में एक भजन के साथ मैं इसको विराम कर दूँगा। और उम्मीद है कि आप लोगों को शायद इसमें ये पसंद आ रहा होगा। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। हरे कृष्ण। श्री श्री राधा माधव की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय, गौर निताई की जय, पंचतत्वा की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।